फिर हम देखते हैं कि हाइकिंग का जो सीन होता है वो अब बेजोयोंग के साथ हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि बेजोयोंग और कांगबिटना होते हैं। कांगबिटना उसको स्कार्फ से पकड़ी हुई होती है और उसको लटका रखा होता है। बेजोयोंग बोलती है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। कांगबिटना कहती है कि तुम्हें अब पता चले कि कैसा लग रहा है। तो बेजोयोंग बोलती तुमने मुझे बोला था तुम मुझे छोड़ दोगी। तो कांगबिटना कहती है कि तुमने मेरी बातों पर विश्वास कर लिया। कांगबिटना कहती है कि मैं जज हूं तो सबको यही लगता है कि मैं उनको कुछ नहीं करूंगी। तो बेजोयोंग चिल्लाती है प्लीज मुझे मत मारो और कांगबिटना को छोड़ देती है और वो गिर जाती है। बेजोयोंग अपनी आंखें खोलती है बिस्तर के ऊपर और कांगबिटना उसको ड्राइंग दिखाती है जो जीव की होती है। कांगबिटना तकिया लेकर उसके मुंह को दबा देती है, उसकी सांस रोकने लग जाती है। वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है बेजोयोंग कि रुक जाओ, मत करो ऐसा। तो कांगबिटना कहती है ये तो अभी स्टार्ट हुआ है फन गेम, और फिर वो उसका दोबारा से तकिया से दबा देती है मुंह। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो उसे एक लिक्विड देती है जिसमें वो कुछ मिला देती है। सामने बेजोयोंग बंदी भी होती है, वो चिल्लाती है तुम क्या मिला रही हो। फिर कांगबिटना लाती है, बोलती है चलो मुंह खोलो और उसे पिलाने की पिला देती है। बेजोयोंग काफी ज्यादा अनकॉन्शियसलेस हो जाती है, वो बोलती है कि तुमने क्या मिलाया है। फिर कांगबिटना एक सुई लाती है और वो इंजेक्शन उसको डाल देती है। सारे एक्सपीरियंस वो कर लेती है। फिर हमें दिखता है कि बेजोयोंग जिसके मुंह में काफी ज्यादा चोटें आ चुकी होती हैं और कांगबिटना जिसकी आंखें भी दिख रखी होती है और चाकू निकाल लेती है। बेजोयोंग को बोलती है चलो अब तुम जाओ हेल, और उसको चाकू मार देती है। बेजोयोंग गिरती है और उसी समय अपना दम तोड़ देती है और कांगबिटना उसको स्टैंप लगा देती है और तभी वहाँ पर हेल का दरवाजा खुलता है, उसमें बेजोयोंग की आत्मा चली जाती है। अगले सीन में हम देख रहे होते हैं कि कांगबिटना हेल के लोगों से सारे ट्रेसेस को मिटवा रही होती है और हेल के लोग आते हैं, कांगबिटना के ऊपर से भी सारे ट्रेसेस को हटा रहे होते हैं जैसे कि खून वगैरह आगे पीछे उसको कर देते हैं। फिर हेल के लोग पूछते हैं कि अब इस बॉडी का क्या करना है, उसी बॉडी की तरह करना है जो पिछली बार करा था, इसको यहीं छोड़ देते हैं। कांगबिटना थोड़ा सोचती है और बोलती है नहीं, इस बार हम कुछ और अलग करेंगे। तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं हेल के लोग और कांगबिटना हंस देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक इंसान जा रहा होता है अपने ऑफिस के लिए और उसके सामने एक बैग पड़ा हुआ होता है। उस बैग के पास आता है तो उसको काफी ज्यादा स्मेल आ रही होती है और जब वो बैग को खोलने की कोशिश करता है उसमें से हाथ निकलता है और हम दिखता है वो बेजोयोंग का हाथ होता है और वो बिल्कुल पुलिस स्टेशन के सामने होता है। फिर हम देखते हैं कि कांगबिटना अपने फोन में देख रही होती है न्यूज, जिसमें पुलिस स्टेशन के सामने एक लाश मिली हुई होती है और वो हंस रही होती है इस चीज को देख के। वो वलक से कहती है चलो झूला झूलाओ। वलक उसका झूला झुला रहा होता है और पूछता है तुमने उसे पुलिस स्टेशन के सामने ही भी छोड़ा। तो फिर कांगबिटना कहते हैं कि ये मुझे जज और सियोन ने बताया था। फ्लैशबैक दिखता है जिसमें कैफेटेरिया में आती है और जज और सियोन कांगबिटना कहती है तुम क्या करोगे तो तुम्हारे ऊपर से कोई इंटरेस्ट खो दे। तो मिस सियो ये बात को मिसअंडरस्टैंड कर लेती है। वो सोचती है कि कांगबिटना शायद अपनी एक्स फियांसे के बारे में बात कर रही है। मिस सियो कहती है कि तुम्हें अभी याद आ रहा है तुम्हारा एंगेजमेंट टूटे हुए इतना टाइम हो गया। तो मिस्टर आ उसे रोक देते हैं बीच में ही। मिस्टर आ कहते हैं तुम खुद ही कॉल करके उससे बात कर लो ना। तो कांगबिटना कहती है फिर मुझे मजा नहीं आएगा, ये बोरिंग हो जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा अगर वो मेरे ऊपर ही क्लिंजी करे, मुझे वही कॉल करे। मिस्सियो बोलती है कि तुम एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दो कि वो तुम्हारे पास आने के बजाय उसके पास कोई और चॉइस हो ही ना। जब ये वाली बात कांगबिटना सोचती है तो वो बोलती आ और वो वहाँ से चली जाती है। बोलती है कि चलो ये तो इतना आसान था। बोलती है चलो आप अपना खाना खा लो। फिर यारी बात वलक सुनता है, वो बोलता है कि बस यही रीजन की वजह से तुमने उस बॉडी को पुलिस स्टेशन के पास छोड़ा। तो कांगबिटना बोलती है हाँ, क्योंकि हानदान फिर मुझे ही सस्पेक्ट करेगा ये बारी बात देख के। फिर हम देखते हैं कि कांगबिटना, ग्रे मोरी और वलक शॉपिंग पे आए होते हैं। कांगबिटना ड्रेसेस को ट्राई कर रही होती है और एकदम से वो शीशे में देखती है। फिर वो क्या करती है, सोचती है कि हानदान क्या कर रहा होगा। उसका नाम लिख के देखने ही वाली होती है कि वो वहीं रुक जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस बॉडी के सामने आ गई है और वो बॉडी को देख रही है। हानदान बॉडी को देखता है और माथे में देखता है, फिर उसके पेट पे भी देखता है जहाँ पे चाकू का साइन हो। फिर वो याद करता है जब कांगबिटना ने उसके चाकू मारा था और फिर वो अपना पेट पकड़ लेता है और मुंह बनाता है। फिर उसके कलीग बोलते हैं ये माथे पे जो स्टैंप है ये दोबारा से एक चीज पे लिंक कर रहा है, जो पिछले वाला केस था उसमें भी यही था। फिर कांगबिटना अपने फोन को देख रही होती है और अपनी स्क्रीन को देख रही होती है। उसकी एक कलीग आती है, गेट पे बोलती है कि तुम्हें चीफ बुला रहे हैं। कांगबिटना कहती है कि मैं भी नहीं जा सकती क्योंकि मेरे को काम है। तो उसकी कलीग बोलती है कि वीआईपी आए हुए। कांगबिटना बोलती है कि नहीं मेरे को नहीं जाना, वो चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि असेंबलीमैन जौ आ रखे होते हैं और चीफ चाय पी रहे होते हैं। फिर वहाँ पर कांगबिटना आती है, वो बोलती है कि मुझे क्यों बुलाया है। कांगबिटना वहाँ पर टोन कसते हुए बोलती है कि असेंबलीमैन के पास काफी फ्री टाइम होगा पर मेरे पास नहीं क्योंकि मैं एक जज हूँ। फिर चीफ बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा रूड होने की जरूरत नहीं है। असेंबलीमैन जौ हंसने लग जाते हैं और वो बोलते हैं हाँ ऐसा लगता है कि जज के पास टाइम नहीं है। तो वे बोलते हैं कि मैं तुम्हें इन्वाइट करना चाहता हूँ अपने घर पर खाने के लिए। कांगबिटना कहती है कि नहीं मैं नहीं आना चाहती हूँ। असेंबलीमैन जॉन्ग कहते तुम अपने लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत क्यूरियस तो होगी, मैं तुम्हें वो चीज बताना चाहता हूँ क्योंकि तुम अपनी याददाश्त खो चुकी हो। तो कांगबिटना कहती है मैं क्यूरियस नहीं हूँ, पर वो एकदम से सोचती है चलो मैं आ जाऊंगी। बोलती है मुझे टाइम बता दो मैं आ जाऊंगी। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखता है जब उनके घर पे जा रही होती है और खाना खाने के लिए वो तीनों वहाँ पर बैठे।
हम देखते हैं कि असेंबलीमैन जोंग उनका बेटा प्रेयर कर रहा होता है, लेकिन कांग बिटना खाना खा रही होती है। फिर असेंबलीमैन जोंग उसके परिवार के बारे में बताए कि उनका भाई है, उनके मम्मी पापा कहाँ पर है कांग बिटना को। फिर असेंबलीमैन कांग बिटना से पूछते हैं कि तुम अब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं हो। तो कांग बिटना बोलती है कि मैं पहले थी पर मैं अब नहीं हूँ, अब मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ। फिर असेंबलीमैन उसे ये भी बताते हैं कि मैंने ही तुम्हारा जब एक्सीडेंट हुआ था उस चीज को कवर अप करा था। तो बोलता है पर मैं रिग्रेट करता हूँ, मुझे लगता है मुझे उस चीज को जानना चाहिए था कि किसने करा तुम्हारे साथ। कांग बिटना उनका थैंक यू बोलती है कि चलो अच्छी बात है कि आपने मेरा इतना ध्यान रखा अभी तक। फिर वो वहाँ से चली जाती है और हमें दिखता है कि ऊपर से उसको कोई देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि कन्वीनियंस स्टोर में कांग बिटना जाती है जहाँ पर ग्रेमोरी काम करती है। ग्रेमोरी गुड मॉर्निंग करती है, तभी वो देखती है कांग बिटना होती है जो कि खाना लेकर आई हुई होती है। वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। तो कांग बिटना पूछती है ग्रेमोरी से कि तुम इतना काम क्यों करती है। तो वो बताती है कि ये एक लड़की जो है ऑर्फनेज में ग्रो अप हुई है, उसके पास कोई काम नहीं है, कोई पैसा नहीं है। कांग बिटना पूछती है इस बॉडी का स्टोरी क्या है। तो ग्रेमोरी बताती है, और इसमें फ्लैशबैक भी चल रहे होते हैं। ये बताती है कि ये लड़की अपनी फ्रेंड से स्कैम कर जाती है, उसकी सेविंग्स भी सारी चली जाती है। फ्लैशबैक में दिखता है कि मैं ये सब चीजें रोकना चाहती हूँ और यहाँ से निकलना चाहती हूँ। ग्रेमोरी उस बॉडी को देख रही होती है और उस बॉडी में घुस जाती है और अपनी आंखें खोलती है। उसके हाथ में भी स्टैम्प आ जाता है। फिर ग्रेमोरी बोलती है वो जो को मांदू है यानी वलक, उसको कैसे बॉडी मिली थी। कांग बिटना बोलती है इसकी तो बहुत सैड स्टोरी थी। वो एक कोर्ट क्लर्क था और ओवर टाइम की वजह से मर गया था और उसने किसी को डेट भी नहीं करा था। ग्रेमोरी बोलती है व्हाट अ ट्रेजिक स्टोरी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखता है जब वलक उसकी बॉडी लेना आता है। वो बोलता है ये कितना टेरिबल है, इसकी शक्ल भी इतनी अच्छी नहीं है। पर वलक उसकी बॉडी में घुस जाता है और आंखें खोलता है। फिर अगले सीन में हमें दिखता है कांग बिटना अपने ऑफिस में होती है, काम कर रही होती है। बोलती है अच्छा मुझे यहाँ पे डिटेक्टिव देखना आया। वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो भागती हुई खुश होती हुई जाती है और देखती है वो हन डाउन नहीं होता है। फिर हमें दिखता है कि वो दोनों पुलिस स्टेशन में होते हैं और वो डिटेक्टिव उसे थैंक यू बोल रहा होता है कि आप हमारे पास आए हमारा काम करने के लिए। कांग बिटना कहती है तो मेरा फर्ज है क्योंकि मैं भी एक जज हूँ। फिर हमें दिखता है हन डाउन उससे क्वेश्चनिंग कर रहा होता है कांग बिटना से। पूछ रहा होता है कि जब पे जोयोंग मरी थी तो आप कहाँ थी। कांग बिटना कहती है कि आप मुझे सस्पेक्ट कर रहे हैं इस बारे में। हन डाउन कहता है कि आप दोनों केसेस में रिलेटेड थे। तो कांग बिटना कहती कि तुम भी तो दोनों केस से रिलेट करते हो। जब म्यून जोंगजू रिलीज हुआ था तुम उसके घर पे उससे मिलने गए थे और तुम जीहू के साथ थे जब बे जोयोंग डिसेपर हुई थी। तुम्हें क्या लगता है कौन ज्यादा सस्पिशियसली बिहेव कर रहा है, मैं या तुम। फिर हान दाओ कुछ नहीं बोलता। फिर कांग बिटना बोलती है कि कोई एविडेंस नहीं है कि तुम मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो। तो हान दाओ कहता है कि उसकी चाकू लगा हुआ होता है। तो कांग बिटना कहती है यहाँ पर कोई एविडेंस नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सस्पेक्ट हूँ। अगर कोई एविडेंस होगा तो मैं मानती हूँ कि हाँ मैं हूँ। सीन नहीं खत्म हो जाता। फिर हम देखते हैं कि हान दाओ कहीं जा रहा होता है और अपने कार में बैठता है। पीछे से कांग बिटना आती है, उसके कार में बैठती है और बोलती है कि मुझे घर छोड़ दो। वो उसके घर पे लेके जा रहा होता है। रास्ते में कांग बिटना बोलती है तुम मेरे बारे में क्यूरियस थे ना, तो तुमने जल्दी गिव अप क्यों कर दिया। चलो मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन देती हूँ। वो इन्फॉर्मेशन बताने लगती कि मेरे मम्मी पापा यहाँ है, मेरा भाई ये है। पर हान दाओ कहता है कि तुम मुझे इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हो। कांग बिटना कहती है कि तुम बोरिंग हो, तुमने मेरे बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करी और गिव अप कर देती जल्दी। फिर हान दाओ कांग बिटना उसे घर पे छोड़ देता है, ड्रॉप कर देता है। पीछे से एक बूढ़ी औरत आती है और बोलती है तुम इसके साथ रहोगे ना तो तुम मर जाओ। और वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। और कांग बिटना फिर डिटेक्टिव वहाँ से कहती है कि गुड बाय फॉर एवर बोरिंग डल डिटेक्टिव। और वहाँ पर और हान दाओ का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर वो सोच रहा होता है और करवटें ले रहा होता है। उसके एकदम से आवाज आती है और वो बाहर देखता है तो उसकी बहनें होती है और उसका पति होता है, उसकी फैमिली आ रखी होती है। और फिर वो बारबेक्यू करते हैं और पी रहे होते हैं सोजू वगैरह। तो उसके बाद उसकी बहन बोलती है कि मैंने सुना कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी, तुम्हें छोड़ के चली गई 2 दिन के अंदर। और फिर वो बोलता है हान दाओ कि तुम्हें किसने बताया। तो वो बोलती कि इसने मुझे मेरी माँ ने बताया है। हान दाओ अपनी बहन से पूछता है तुम्हें जीहू से इतनी सिंपैथी क्यों हुई थी। तो उसकी बहन बोलती है वो मुझे बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रहा था इसलिए ऐसा हुआ था। तो हान दाओ बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसी लगा था कि मेरा ही वर्जन था, वो मैं छोटा था, दैट्स व्हाई मैंने भी उसे प्रोटेक्ट करा था। फिर वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कांग बिटना, ग्रेमोरी और वलक होते हैं। ग्रेमोरी एक केस पढ़ रही होती है जिसमें एक सीरियल किलर होता है, इसने 12 इनोसेंट लोगों को मारा हुआ होता है और एक मिस्ट्री केस है। कांग बिटना कहते हैं कि तुम मैं चाहते हो कि ये सॉल्व करूँ मैं। तो ग्रेमोरी बोलती है कि तुमने अभी तक 3 लोगों का काम कर दिया है तमाम, तो अगर तुम इस वाले को पकड़ लोगे तो 3 से और 12 को मिलाकर 15 हो जाएंगे। तुम्हारे पास सिर्फ 5 ही बचेंगे, इसके बाद तुम हेल जा सकती हो। वलक बोलता है तुम्हें लगता है ये काफी ज्यादा इजी है। कांग बिटना और ग्रेमोरी उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं अभी तक ट्राई नहीं करा तो तुम ऐसे कैसे ही बोल सकते हो। पूछती क्या कोई विटनेस है इसमें। तो ग्रेमोरी बोलती है कि 10 साल का एक बच्चा है जो सर्वाइव करा है किलर को देखने के बाद, और वो 10 साल 1999 में था। ग्रेमोरी बोलते तो आज मतलब वो 30 साल का होगा। कांग बिटना बोलती है ग्रेमोरी से कि चलो आप पता करो कि वो कहाँ पर है। ग्रेमोरी पूछती है तो आपको डिटेक्टिव वहाँ परेशान नहीं कर रहे हैं। तो कांग बिटना कहते कि नहीं कर रहे हैं।
तो ग्रेमोरी बोलती है चलो अच्छी बात है, फिर बोलती है चलो अब मैं उस इंसान को ढूंढ लेती हूँ। नेक्स्ट सीन में हान दान ग्रैंड माँ के पास जाता है और पूछता है कि अगर उनको कुछ पता हो। ग्रैंड बोलती है कि वो डिजर्व करती थी मरना, तो क्या आपको किलर को ढूंढना जरूरी है। फिर ये बात सुनकर हानदान काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि हानदान क्राइम सीन में जाता है जहाँ पर पहले कार डूबी थी, तो वहाँ पर वो होल्डिंग मशीन के पास इधर उधर घूम रहा होता है। तभी उसकी नजर कैन पे जाती है जो कि नीचे पड़ी हुई होती है। वो उसे उठाता है और देखता है तो कैन काफी उस तरीके से मुड़ा हुआ होता है जिस तरीके से कांग बिट्टा ने उसे दिया हुआ होता है फेंकने के लिए। ये फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। इस कैन को देख रहा होता है और काफी ज्यादा आंखें बनाता है गुस्से वाला और अपना पेट पकड़ लेता है। अगले सीन में हम वलक को देखते हैं जिसके पास एक डॉक्यूमेंट होता है और वो कांग बिटना को पकड़ा देता है। डॉक्यूमेंट को देख के स्माइल करती है। उस डॉक्यूमेंट में यू जू हो गिफ्ट लिखा होता है। कांग बिटना जब उस डॉक्यूमेंट को खोलने वाली होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, पर जैसे ही वो खोलती है और देखती है कि उसके अंदर एक ड्राइंग है, उसका मुंह खराब हो जाता है। फिर वो वलक को दिखाती है क्या ये ड्राइंग मेरी तरह दिख रही है, तो वलक बोलता है वाह ये मेमोरियल के लिए काफी ठीक रहेगा। तो कांग बिटना काफी गुस्सा हो जाती है। फिर कांग बिटना वलक से पूछती है कि तुम्हें कोई डेमन पता है जो कि हेवन में है, तो वलक के हाथ कांपने लगते हैं। सीन यही खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम जीहू को देखते हैं और एक पोस्टमैन भी आता है। वो पूछता है जीहू से क्या तुम जीहू और यहाँ रहते हो, तो जीहू बोलता है घबराते हुए कि आप कौन हो। तो वो बताता है ये तुम्हारा लेटर है मॉम एंड डैड से। तो जीहू बोलते वो तो मर चुके तो उसका लेटर कैसे आएगा। फिर वो लेटर पढ़ता है, रोने लगता है। लेटर वाला जीहू से पूछता है कि तुम्हें कुछ बोलना है, तो जीहू भी बोल देता है कि मैं अपने ग्रैंड माँ का ध्यान रखूंगा, तो आप भी अपना ध्यान रखना। अगले सीन में हम कांग बिटना को देखते जो अपने घर में नॉवल पढ़ रही होती है। फिर उसकी लैंडलेडी आके चिल्लाती है। पहले तो वो सोने का नाटक करती है, फिर उसकी लैंडलेडी बोलती है कि मैंने राइस केक लाई हूँ, तो वो खुश होते ही बाहर जाती है और गेट खोल देती है। उसकी लैंडलेडी उसे राइस केक पकड़ा देती है और फिर चली जाती है और सामने वाले गेट को खटखटाती है। सामने वाले गेट से हानदान निकलता है। वो थोड़ी कंफ्यूज्ड होती है। फिर वो पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे, तुमने तो मना करा था मिलने के लिए। तो हानदान बोलता है कि मैंने अपनी माइंड को चेंज कर लिया है। वो बोलता है कि मैं अब क्यूरियस हूँ तुम्हारे बारे में। तो कांग बिटना स्माइल करती है, पर एकदम से उसे दर्द होने लगता है उसके हार्ट में। हानदान बोलता है तुम नाटक मत करो, मुझे पता तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही हो। तो कांग बिटना नीचे बैठने लगती है और हानदान उसे सपोर्ट दे रहा होता है। कांग बिटना बेहोश हो जाती है दर्द के मारे और सीन यही खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है कि कांग बिटना के साथ क्या हुआ कि उसे इतना दर्द हो रहा है? आपको आगे जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये भी बताएं कमेंट में कि क्या हुआ होगा कांग बिटना को, और लाइक करना ना भूलें।